जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला इंग्लिश मीडियम वाले देखें। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एक्सिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में बोले तो निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है इफ वी एडेड वन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। मतलब अगर वी एड, अगर हम एक जोड़ते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, और हर में एक घटा दें तो हमको भिन्न रिड्यूस मतलब प्राप्त होती है एक। कुल मिला के अगर किसी भिन्न के अंश में हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो हमको भिन्न क्या प्राप्त होती है, एक, उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। सॉरी, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमको 1/2 तब प्राप्त होता है यदि हम मात्र उसके हर में एक जोड़ दें तो हमको 1/2 प्राप्त होता है। तो वह फ्रैक्शन ज्ञात करो, वह भिन्न ज्ञात करो। तो कुल मिला के अब मैंने पिछली वीडियो में आपको पिछले सवाल में बताया था कि भिन्न का मतलब होता है अंश और हर में लिखी हुई संख्या। तो अंश और हर में लिखी जो संख्या है, हल नंबर 2 है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें हम अंश माने, तो माना कि अंश बराबर x। अच्छे से समझना आप लोग, बिल्कुल अभी आ जाएगा दिमाग में। लेट द न्यूमेरेटर बी या इक्वल x मानो, तथा हर बराबर बाई एंड इंग्लिश बाई लिखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल बाई, तब भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश क्या है हमारा, x, और y इंग्लिश वाले यहां फ्रैक्शन लिख देंगे। फ्रैक्शन इक्वल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं n/d इक्वल x/y। ठीक है, अब समझ में आई बात। अब कंडीशन को देखते हैं कि कहता है इफ वी एडेड वन द न्यूमरेटर, यदि अंश में हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या होती है, एक हो जाती है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इंग्लिश वाले लिखेंगे ATQ। अब प्रश्नानुसार में सबसे पहले कहता है अंश में इफ वी एडेड 1 जोड़ दो, हर में कहता है एक घटा दो तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। अब 1/1 लिखो चाहे कुछ भी लिखो, आना उतने है, फिर ये गुणा करोगे चाहे जैसा गुणा कर लो। अब x और y को एक साइड लो तो ये प्लस है तो इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। और ये -1 है। देखो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये -1 है तो माइनस को हटा देते हैं, खा लेते हैं और लिख क्या देते हैं 1, बस वही गड़बड़ी है। माइनस को हमको नहीं छोड़ना है और पक्षांतरित मतलब ट्रांसपोजिशन होने वाली संख्या हमेशा बाद में लिखी जाती है। तो इसका ट्रांसपोजिशन हो रहा है तो ये इधर जाएगी, तो x - y इक्वल -2 इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 है ना। अब इसके बाद इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम आगे करते हैं, कहता है कि अब मात्र उसके हर में एक जोड़ना है। तो पुनः प्रश्नानुसार लिख दो, पुनः प्रश्नानुसार इंग्लिश वाले लिख देना अगेन ATQ। अब जब हर में वो अंश में कुछ कह नहीं रहा न्यूमरेटर में,
तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में हमको मात्र क्या कर देना है कि 1 ऐड कर देना है और हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। अब क्रॉस इंटू कर दो, 2 का x में इंटू किए 2x इक्वल y प्लस 1, तो 2x इधर आया माइनस y इक्वल 1, इक्वेशन हो गया है आपका सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल -2 और 2x माइनस वाई इक्वल 1। अब समझना, यहाँ बहुत आसान है ये, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब देखो एलिमिनेशन में या विलोपन में मैंने क्या बताया कि संख्या बराबर हो तो बाई और बाई है, लेकिन इसका चिन्ह बराबर है, लेकिन चिन्ह हमको उल्टा चाहिए, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और इसको माइनस कर दिए, ये बाई वाला कट गया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है तो 2x में 1x घटा, 1x आया, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ गया -3 बड़ी संख्या का चिन्ह, x बराबर कितना हुआ 3। मतलब इस क्वेश्चन को यहां तक फिर से समझ लो कि भिन्न वाली कोई भी संख्या आए दुनिया का, कोई भी सवाल आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसमें पहले एक्स लेट करो, मतलब मानो अंश को एक्स मान लो या ए मान लो या बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक्स बाई ए बी से भी लेके चल सकते हो, ठीक है। अब अंश को एक्स मान लिया तो हर वाई होगा। अब जो कंडीशन कह रहा है, जितना कह रहा उतना है आपको करना है। अगर कहता है भिन्न अंश में एक जोड़ो और हर में एक घटाओ तो एक हो जाती है, तो ऐसा लिख लो। इसमें कहता है कि मात्र उसके हर में जोड़ना है, तो अंश को बिल्कुल छोड़ दो, उसमें दिमाग ये नहीं लगाना है कि अब इसमें क्या करें, उसमें कुछ कह ही नहीं रहा, नहीं करना, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे का कार्यक्रम ये कहता है कि यक्स का मान समीकरण, हाँ इसमें कंफ्यूजन मत होना क्योंकि विलोपन में प्रतिस्थापन में अंतर है। प्रतिस्थापन में कंडीशन होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कहीं भी मान रखो। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, नहीं 1 में रख दो, 1 में रखने पर ये कि जो छोटा होगा जल्दी होगा, क्योंकि आप वहां एग्जाम में जब दोगे तो वहां 1-1 मिनट मायने रखेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस बाई का मान, x का मान हमारे पास क्या आ गया 3। अब ये फर्स्ट है, x माइनस बाई इक्वल -2, तो माइनस बाई इक्वल -2 है, ये प्लस इधर जाएगा -3 हो गया, तो माइनस बाई इक्वल -5, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आया 5 आया। अब हम ये कह सकते हैं कि अतः भिन्न बराबर x बटे वाई थी, तो भिन्न हमारे x का मान कितना है 3/5, ये आपका आंसर है। इंग्लिश वाई लिखेंगे सो फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन वाई, ठीक है। तो 3/5 आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह ये समझ में आया ना, मतलब कुल मिला के इसमें कुछ नहीं करना है, समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद विलोपन विधि से काट कोड देना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कहता 5 years ago नूरी वाज 3 times as old as सोनू, है ना। तो कहता है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी थी। फिर कहता है आफ्टर 10 years, आफ्टर मतलब 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी होगी, है ना, हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में यह भी सवाल था, तो मैंने बताया था
कि अगर पहले की आयु हो तो अपने आयु से आकलन करना है आप लोग। हम 5 साल पहले आज के डेट से माइनस में जाएंगे, कि 5 साल बाद प्लस में जाएंगे, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कहां प्लस लेना है कहां माइनस लेना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ये दूसरा नंबर है, इंग्लिश वाले सॉल्व लिख लेना सब में। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल x ईयर लिखा है, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। इंग्लिश वाले लिख देना x ईयर्स, x ईयर बाई ईयर, एंड सोनू एज इक्वल y ईयर्स। ठीक, अब समझना यह है कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले, इंग्लिश वाले लिखेंगे 5 years एगो। 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों, आज मैं मान लो 10 साल का हूं, कहने का मतलब, तो 5 साल पहले मैं 5 साल का रहा हूं, तो आज की आयु में मैं 5 वर्ष माइनस हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह नूरी की जो वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले इसकी आयु -5 रही होगी, और सोनू की आयु भी -5 रही होगी। ठीक, अब हमेशा मैंने बताया आपको कि जो काम करना है, जैसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तो 3 गुनी थी, तो सोनू ऑलरेडी बड़ा है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी बड़ी है सोनू से, तो 3 गुनी में गुणा इसका होगा, तो x - 5 इक्वल 3/3 पचे, 3 का वाई में गुणा की 3/3 पचे 15, और x y को इकट्ठा करके लीनियर पेयर बना लो, है ना। अब -15 लिखेंगे, माइनस नहीं छोड़ना है, बार बार मैं बता रहा हूं कि जिस संख्या का चिन्ह है उसको लिखना है, और पक्षांतर वाले नंबर को चिन्ह बदल के लिख देना है। तो x - 3y इक्वल -10, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद, इंग्लिश वाले लिखेंगे 10 years लेटर, 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की मतलब दुगनी होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो 10 वर्ष बाद नूरी भी 10 साल ज्यादा होगी और सोनू भी 10 साल ज्यादा होगी, तो इसका 2 गुनी, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, है ना, थ्राइस मतलब 3 गुना। अब देखो, अब इसका, अब यहां 2/2 दाहम 20, अब ये x y को एक साथ में ले लो, तो x - 2y इक्वल 20 - 10, तो x - 2y इक्वल 10, इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बना हमारा x - 3y इक्वल -10, और सेकंड बना हमारा x - 2y इक्वल 10। ठीक, समझ में आ रही बात।
अब देखो फिर वही समस्या फंस गई कि हमको बराबर संख्या मिल गई, गुणा नहीं करना है, लेकिन बराबर संख्या का चिन्ह भी बराबर है, ये हमारे लिए हानिकारक है, इसको हमको चिन्ह उल्टा करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो हम क्या लिखेंगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, नीचे का उल्टा करना, नीचे वाले चिन्ह का। तो ये एक्स एक्स कट गया, बड़ी संख्या 3 है कि 2, तो 3 है, 3 में लगा है माइनस तो माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन दोनों संख्या माइनस में तो -20 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आया 20 आया, मतलब हमको सोनू की आयु मिल गई, है ना। अब सोनू का मान कहीं भी रख दे तो मोनू नूरी का मिल जाए, सोनू मोनू जो भी है। अब तो यहां समझ में आ गया ना इतना। अब इसके बाद लिखते हैं कि बाई का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो, दोनों बराबर हैं तो 2 में रख दो, 2 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। तो x माइनस 2 इंटू बाई का मान 20 है, तो बाई की जगह हम क्या रख देंगे 20 बराबर 10, तो x माइनस कितना हो गया 40 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 40, तो x बराबर 40 में 10 जोड़ोगे तो 50, मतलब कुल मिला के नूरी की आयु 50 वर्ष आई और सोनू की आयु 20 वर्ष आई। आता है नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, सो एज ऑफ नूरी इक्वल 50 ईयर्स। और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष, तो एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स, है ना। इंग्लिश और हिंदी इसलिए मैं लिखता हूं कि बहुत अच्छा है, आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी सीखने का मौका मिलेगा, है ना। तो समझ में आई बात, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हैं। समझ में आए बात, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।